नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद क्या एक बार फिर से अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। ये बात शुरू होती है अटलांटिक महासागर से, जहाँ पे एक रूसी तेल टैंकर जिसका नाम बेला वन था, उसको अमेरिका ने ज़बरदस्ती जबरन हिरासत में ले लिया। मतलब अमेरिकी कोस्ट गार्ड फोर्सेस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। पर यह हुआ क्यों? दरअसल ये नवंबर 2025 का समय था, जब बेला वन नाम का जहाज, जिसका नाम उस समय नवंबर 2025 में बेला वन था, ये चला ईरान से और गल्फ कंट्रीज को पार करते हुए ब्लैक सी से निकलकर ये सीधा अटलांटिक महासागर में पहुंचा और वहां से ये बढ़ने लगा सीधे वेनेजुएला की तरफ, क्योंकि उस समय ये जहाज वेनेजुएला का था। वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी इसने देखा कि अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है वेनेजुएला की, और ये वहां से अपने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ करके, जिससे अमेरिका को कुछ पता ना चल जाए कि ये यहाँ पे घूम रहा है, घूम जाता है यूरोप की तरफ। और जैसे ही ये यूरोप की तरफ पहुंचता है, ब्रिटेन के करीब आते ही इसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑन कर लिए। और वहां जब इसने इंस्ट्रूमेंट्स ऑन किए, अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इसको देखा तो उस पर रूसी झंडा लगा हुआ था। ब्रिटेन के करीब पहुंचते ही इसका नाम बेला वन से मैरिनेरा हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड फोर्सेस ने जैसे ही इसको पकड़ा, तुरंत रूस की तरफ से बयान आने चालू हो गए। रूस ने बोला मेरा जहाज है, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ने मान लिया कि ये रूसी जहाज है तो तुरंत के तुरंत झगड़ा हो जाना है। इसलिए अमेरिका मानने को राजी नहीं है कि ये रूसी जहाज है, और अमेरिका इसको पकड़ के बैठा हुआ है। इसमें कई देशों के यात्री भी पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इन्होंने इस जहाज को पकड़ा क्यों? इसको पकड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था, ये एक रशिया का शैडो फ्लीट था। शैडो फ्लीट क्या होता है? शैडो फ्लीट वो फ्लीट होता है जिसका जो ऑफिशियली कहीं दर्ज नहीं होता, जिसका नाम। ये शैडो फ्लीट करते क्या है? देखो, सबसे ज्यादा जो दुनिया पे बैंड कंट्रीज हैं, एक तो ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया और रशिया हो गया। यही तीन जो कंट्रीज हैं, इन्हीं पे दुनिया में अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन यही कंट्रीज जो हैं, ये अपना व्यापार किस तरह से चलाएं? इनका खर्चा सिर्फ तेल से चलता है। तेल बेचते हैं, उसी से कमाते हैं। तेल बेचें कैसे जब इनके ऊपर सैंक्शंस लगे पड़े हैं? इन्होंने तेल बेचने का एक बढ़िया तरीका निकाला। रशिया वालों ने क्या किया कि ऐसे हजारों जहाजें समुद्र में उतार दी। इन जहाजों का काम क्या था? ये जहाजें किसी दूसरे छोटे मोटे देश का झंडा अपने ऊपर चिपका लेते थे और कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे। उसके बाद घूमते थे अंतर्राष्ट्रीय सागर में। वहां घूमते घूमते ये अपना तेल सप्लाई करते थे, इधर का उधर, उधर का इधर पहुंचा देते थे। लेकिन इस पे बहुत समय से अमेरिका की नज़र थी और अमेरिका वाले इनको ढूंढ रहे थे। अमेरिका ने इसको पकड़ तो लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या रशिया देखता रह गया खाली? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू देते हुए बोला कि जब हम उस जहाज को पकड़ रहे थे, तब वहां पे रशियन सबमरीन्स खड़ी थी, वहां पे रशियन सबमरीन्स मौजूद थी और रशियन डिस्ट्रॉयर शिप्स भी मौजूद थे। लेकिन जब हमने उसको पकड़ा तो वहां से वो भाग खड़े हुए। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि वो भाग खड़े क्यों हुए? पुतिन भाई साहब ने उस पर टॉर्पीडो क्यों नहीं छोड़ दिया? कि क्या अगर वहां पे रशियन सबमरीन्स अमेरिकी जहाज़ों पे टॉर्पीडो छोड़ देते तो अमेरिका क्या खामोश रहता? ना, ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो जाता। इसीलिए शायद रशियंस वहां पे शांत रहे। इसी तरह हम आगे भी जियोपॉलिटिक्स की खबरें आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।